अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आज की हमारी स्टोरी है चूं चूं चिड़िया। और लेसन हमें इसमें से क्या मिलेगा? खुददारी। ठीक है। दूसरे बच्चों से खाना और दीगर चीजें मांगना बुरी आदत तस्वर करते हो। आप लोगों ने कभी किसी से मांग के खाया है जो दूसरे आपके नो क्लासमेट्स होते हैं? नो नो, मैम। बुरी बात मैम है ना। क्लासमेट्स ही से मांगते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसे मैम किया है किसी शेयरिंग ने के जिद तौर पे की तो हो? ले सकते हैं ना? जी। शेयरिंग के हम्म। तौर पे तो ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, अगर अगर वो आपको ऑफर करे तो अच्छी बात तो तब हुई ना। यस। बजाय बजाय इसके कि अगले के खाने के ऊपर नजर रखी हुई हो। राइट। जी। तो दूसरे बच्चों से खाना और दीगर चीजें मांगना बुरी आदत है। ठीक है, इसे आप ख्याल रखें, उसका तसव्वुर करते हो। गलती का एहसास होने पर अपनी इस्लाह करते हैं। इससे रेलिवेंट है हमारी आज की स्टोरी। तो आज हम फिर एक्सप्लोर करते हैं क्या आता है हमारी स्टोरी में। जैसे ही तफरीह की घंटी बजी। ये तफरीह क्या होती है? किसको पता है? पता है किसको तफरीह किसको कहते हैं? नहीं पता होगा। मैम ब्रेक की घूमना घंटी बजती फिरना। है ना मैंने क्या जी पता बेटा, घूमना ब्रेक। फिरना। जी जी, घूमना फिरना। लेकिन वो जो ब्रेक होती है ना आपके स्कूल में आती है ना ब्रेक, जब आप खेलते हैं खाना खाते हैं। ये वो यस वाली। जी, ये वो वाली है। ठीक है। जैसे ही तफरीह की घंटी बजी, मुख्तलिफ परिंदों के बच्चे टिफिन लिए क्लास से बाहर निकले। ये परिंदों के बच्चे भी टिफिन लेके जाते हैं, देख लें आप। सामने स्कूल का मैदान था। सभी बच्चे अपनी अपनी मनपसंद जगह पर बैठने लगे। नन्हा तोता। तोता किसको कहते हैं? पैरेट को। पैरट को। अपने दोस्त कौवे। कौवे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रो। मैम क्रो। क्रो। ये कौवे के साथ एक दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर बैठ गया। शाख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको पता है? टहनी। टहनी। है ये इंग्लिश में है। स्टेम। ब्रांच। ठीक है। उस पर बैठ गया। मैना और कोयल दूसरे दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गए। कोयल ने इधर उधर देखा और टिफिन खोलते हुए बोली, शुक्र है चूं चूं चिड़िया ने हमें नहीं देखा, वरना वो भी यहाँ आ जाती और हमसे हमारा खाना मांगती। खाना खिलाने में तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी ये आदत अच्छी नहीं है। मैना भी टिफिन खोलते हुए बोली। अभी उन दोनों ने कुछ खाया भी ना था कि उन्हें चू चू चिड़िया नजर आई। अब क्या होगा? उनका लंच खाया जाएगा। चिड़िया को देखते ही मैना ने अपना टिफिन ठक जल्दी से बंद कर दिया। कोयल ने भी अपना टिफिन दरख्त के पीछे छुपा दिया। वो नहीं चाहती थी कि चूचू चिड़िया की बुरी आदत पुख्ता हो। तुम दोनों यहाँ बैठी हो, मैं तुम दोनों को पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी। चू चू चिड़िया फुदक कर उनके पास बैठ गई। अच्छा बताए इनमें से चिड़िया कौन सी है? बीच में वाली जो पेंगुइन के पास के छोटी वाली। आ, जी। बस दिल चाह रहा था कि आज यहाँ बैठे। कोयल ने मुंह बनाते हुए बोला। मुंह बनाने का क्या मतलब होता है? नाराज होना। पर नाराज होना, ऐसे उल्टे सीधे मुंह बनाना। बहुत अच्छी बात है। मेरा भी दरख्त की छांव में बैठने को दिल जा रहा था। दरख्त की छांव मतलब जो दरख्त है ना, उसका बस जो शैडो बनता है, धूप नहीं लगती, तो इंसान रिलैक्स होकर बैठ जाता है। आज तो बहुत गर्मी है। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों होती है। और यहाँ दरख्त भी कितने थोड़े हैं। चूचू चिड़िया ने अपने पर फड़फड़ाए, जैसे वो शेक करती है ना अपने उनको, फेदर्स को, तो उस तरह से। मैना
और कोयल खामोश रही। वो इंतजार कर रही थी कि कब चिड़िया वहां से जाए और वो अपना खाना खाए। हम्म, अब क्या हुआ कि वो हुदहुद के पास गई। पता है उसने क्या कहा? मुझे क्या कहा? चूचू ने शिकायती लहजे में बताया। मैं उसके पास की, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैं उसके पास गई तो फौरन मुझे कहने लगा, हुदहुद की बात हो रही है, कि जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने खाने के लिए जमीन से जो भी कैचवे निकालूंगा वो तुम खा जाओगी। ये जो कैचवे होते हैं ना, ये अर्थवर्म्स होते हैं। आपने देखा है छोटे छोटे से, बहुत ही टाइनी से स्नेक जमीन पे फिरते हैं बारिश के बाद। देखिए। जी। तो वो होते हैं कैचवे, छोटे छोटे से होते हैं वो तुम खा जाओगी। ये क्या बात हुई? मैं दूसरों से खाना थोड़ी मांगती हूँ। ब्रेक खत्म हो जाए तो मैं टीचर को शिकायत लगाऊंगी हुदहुद की। मैना को बहुत भूख लगी थी। अब उसे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। उसने अपना टिफिन खोल लिया। अंदर बहुत मजे के मोटे मोटे से गंदम के दाने थे। साथ में 2 अंगूर भी थे। ये गंदम और अंगूर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैं ग्रेप्स ग्रेप्स तो अंगूर हो गए, और गंदम? वीट वीट वीट, होते हैं। यस। जी जी, वीट वीट। ठीक है। वाह। नैना, तुम्हारी अम्मी ने तो तुम्हें बहुत मजे का लंच दिया है। इसमें से एक अंगूर मुझे दे दो। एक अंगूर बहुत ज्यादा नहीं हो जाता? इसका अगर छोटा तुमका लेना तो बहुत कम हो जाए। ये कहकर चूचू ये ने अंगूर मैना से की, 1 साल का गुजारा हो जाएगा। एक अंगूर से ना। ये कहकर चूचू ने मैना की इजाजत का इंतजार भी नहीं किया। वो टिफिन में से एक अंगूर उठाकर मजे से खाने लगी। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। बुरी बात। बहुत ही बुरी बात है, कोई आपसे पूछे भी नहीं और आपकी प्लेट या आपके टिफिन में से कुछ उठा के खा जाए। राइट। मैं ये अंगूर कोयल के लिए लाई थी। एक अंगूर मेरा था और एक कोयल का। अच्छा, वो कोयल के लिए क्यों लाई थी? क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। जी, वो दोनों दोस्त थे। वो फ्रेंड के साथ शेयरिंग, जैसे आपके स्कूल में कभी कोई लाता है ना, आपके फ्रेंड आपको, आपके फ्रेंड्स वगैरह में से कोई आके कहे, देखो ये मैं इतनी मजे की चीज मैं लाई हूँ और लाया हूँ, और शेयर करो, मेरी मामा ने बड़े मजे का बनाया। कभी किसी ने शेयर किया? यस टीचर। मैम करती ज्यादातर रहूं। तो मैं ही अपने दोस्तों को देता रहता हूँ। अच्छा, सबको क्या शौक है लंच में लेके जाने का? पिज्जा। पिज्जा। और? जी। नगेट्स। नगेट्स, अच्छा। चिकन नगेट्स हो गए, और पिज्जा किसने बोला? मनाल ने? यप। और मैम यूसुफ, आप क्या लेके जाते हैं लंच में? जी, दोबारा बोलिए, आयमा और अनिका। फास्ट फूड। फास्ट फूड। क्यों? स्लो फूड नहीं लेके जाती आप? जी, यूसुफ आप नहीं बता रहे, आप क्या लेके जाते हैं? मैम मैं सैंडविच लेके जाता हूँ। सैंडविच लेके जाते हैं, सही, ठीक। अनीसा और अलीना को क्या पसंद? मैम बहुत मजा करते हैं। अच्छा, सही सही। जी। तो हम कहाँ पर थे कि उसने शेयर करना था अंगूर कोयल से, और जो है कोयल के लिए लाई थी। लेकिन मैना को अब क्या हुआ, जब वो खा लिया उसने, चिड़िया ने, तो मैना को आ गया गुस्सा। तो कोई बात नहीं, जो एक अंगूर बच गया है, इसे तुम दोनों आधा आधा कर लो। चिड़िया अंगूर खा चुकी थी। उसने जमीन से अपनी चोंच रगड़कर साफ किया चोंच को, और कोयल तो रोने वाली हो गई। उसे अंगूर बहुत पसंद थे। किसको पसंद है ग्रेप्स? कोयल। कोयल को। आपको पसंद है?
मैं मत खट्टे हो तो नहीं खाती। अच्छा अच्छा, फातिमा ने तो बताया ही नहीं फातिमा को लंच में क्या पसंद। सैंडविच, अच्छा। उसे अंगूर बहुत पसंद थे। और कोयल, तुम आज क्या लाई हो? तुम्हारा टिफिन कहाँ है? चूचू चिड़िया को बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी हरकत से मैना और कोयल को कितना दुख पहुंचा है। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। दरख्त के पीछे उसे कोयल का टिफिन नजर आ ही गया। चिड़िया खुद ही उड़कर आ गई और कोयल का टिफिन उठाकर ले आई। मजेदार! मेरा पसंदीदा खाना पराठा। कोयल के टिफिन में पराठा देखकर चू चू खुशी से फुदकने लगी। ये चूचू कौन है? जिसने खाना खाया, उनका लंच किया। चिड़िया। जी जी बिल्कुल। उसमें से आधा मुझे दे दो, आधा तुम खा लेना। चूचू चिड़िया ने ये कहते हुए जैसे ही पराठे पर अपनी चूंच मारी, उसे बहुत तेज मिर्चें लगी। हाय हाय, इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्चें हैं। उफ, मेरी जुबान जल रही है। हाय पानी! चिड़िया जोर जोर से चू चू करते हुए उड़ गई और करीब ही एक तालाब के पास बैठकर पानी पीने लगी। ये क्या हुआ कोयल? मैना ने हैरत से पूछा। कोयल मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बोली, मुझे पता था कि हर रोज की तरह चू चू आज भी हमारा खाना जरूर मांगेगी, इसलिए मैंने अपने पराठे के अंदर, बताएं यहाँ क्या लिखा है? सिर्फ मिर्ची डाली हूँ। बहुत सी सुर्ख मिर्चें डाल दी थी। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? उसको बहुत मिर्ची लगेगी, उसके मान जाएगी। तो फिर आइंदा क्या करेगी? चू चू डिस्टर्ब करेगी उनको? नो। तो उसे अच्छा लेसन सिखाया। चू चू अब बड़ी हो गई है। उसे पता होना चाहिए कि दूसरों से उनका खाना और दूसरी चीजें मांगना कितनी बुरी बात है। उसकी ये बात तालाब पे बैठी चिड़िया ने भी सुन ली। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्यों शर्मिंदगी से सर झुकाया? मैम वो भी जब उसको एहसास हो गया था कि वो वो आउट ऑफ मैनर ऐसा करती थी ना, इसलिए उसको शर्मिंदगी हुई कि ये मैं क्या करती रही। आ जाओ चूचू, मैं तुम्हारे लिए ये मीठे बिस्किट भी लाई थी, ताकि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो तुम बिस्किट से अपने मुंह की जलन दूर कर लो। कोयल ने चूचू को बुलाया तो वो सर झुका के उनके पास बैठ गई। मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने घर से चीजें लेकर आया करूंगी ताकि दूसरों से मांगनी ना पड़े। मेरी अम्मी मुझे घर से लंच ले जाने का कहती हैं, लेकिन मुझे दूसरे परिंदों का खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। अब कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगी, चूचू ने कहा। चलो, अब ये बिस्किट खा लो, इसमें मिर्चें नहीं है। बैना ने एक बिस्किट कुतरते हुए दूसरा बिस्किट चूचू की तरफ बढ़ाया तो वो तीनों हंस पड़ी। अच्छा, ये बताया मुझे कि आपकी अम्मी कभी कहती है कि लंच ले जाओ और आप कहें नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, मैं तो वहां से जाके खा लूंगी। नहीं मैम, ये मैं नहीं कहता। अच्छा, नहीं कहता? मैं कहता हूँ। अच्छा, सही। सारे बच्चे घर से लंच लेके जाते हैं माशाल्लाह। मैम मेरी बहन कहती है मेरे ये पास बोलती है। मंथ मंथ में 2-3 दफा लेके जाती हूँ लंच। सही सही, ठीक। चल, अपना लंच कौन बना, मतलब अपना लंच बॉक्स कौन अरेंज करके चीजें रखता मैं धोने के लिए दे देती हूँ। है? अच्छा, चले आज हम अपनी स्टोरी में से लेसन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चीज हमने लर्न किया है वो है खुददारी। अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना और किसी से कुछ ना मांगना खुददारी है। चले पढ़े मेरे साथ। अपनी जरूरतों को अपनी जरूरतों को अपनी जरूरतों खुद पूरा करना, खुद पूरा करना, किसी से किसी से कुछ ना मांगना कुछ ना मांगना खुददारी कहलाता है। खुददारी खुददारी कहलाता है। मतलब कि हम अपनी नीड्स जो है ना, जो भी हमारी हैं,
नीड्स या डिजायर्स हम उनसे खुद फुलफिल करें और किसी से कभी भी आस्क ना करें, कुछ मांगे ना, तो इसका मतलब है हम सेल्फ पर्सन हैं, हम खुद अपनी चीजें अरेंज करते हैं। जी मैं कर लूं कैसे? बस ऐसे ऐसे करते जी। हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं घोड़े पर बैठे हुए अगर सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम रिजवान अल्लाह अजमाइन की कोई चीज नीचे गिर जाती तो वो खुद नीचे उतर कर उसे उठाते थे, किसी से इतनी सी भी मदद मांगना उन्हें पसंद ना था। देखिए कितना बड़ा लेसन है। आपको पता है सहाबी किसको कहते हैं? पहले बताया सहाबी किसको कहते हैं? पता मैम सहाबी उस पर्सन को कहते हैं। जी जी, हाँ जी बताएं। है। जी, अच्छा मेरी बात आप गौर से सुने। सहाबी उस पर्सन को कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो, वो सहाबी होता है। कि वो मुसलमान भी हो और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी अपनी जिंदगी में की हो, बेशक एक बार ही की हो, वो सब सहाबी कहलाते हैं। तो देखिए उनके जो साथी थे, वो उनकी कोई भी चीज नीचे गिर जाती ना तो खुद नीचे उतर के, अगर घोड़े पे बैठे होते, अब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि घोड़े पे बैठे हुए अगर आपकी चीज नीचे गिर जाए, अगर आप सारे घोड़े पे बैठे हो आपकी चीज नीचे गिर जाए, तो क्या आसान है उसे नीचे से उठाना? क्या एफर्ट करनी पड़ेगी बताओ तो जरा। मैम बहुत आसान है। नहीं नहीं, सोचे तो सही। आप घोड़े के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल सेट हो, ठीक है, और कोई चीज जो है वो नीचे गिर जाती है आपकी, घोड़े के ऊपर बैठे हुए, अब आपको आपके पास कोई खड़ा भी हो, ठीक है, और आप उसके बावजूद उससे हेल्प ना लें बल्कि नीचे उतर के कोई चीज उठाएं, तो आपको दोबारा फिर एफर्ट करनी पड़ेगी ना घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए, कि नहीं? करनी पड़ेगी। आप में से कभी किसी ने हॉर्स राइडिंग की है? यस टीचर। कैमल के ऊपर बैठे हो, हॉर्स के ऊपर बैठे हो कभी? यस टीचर, जी, हॉर्स हॉर्स के हॉर्स के ऊपर ऊपर, तो आप मुझे, हाँ आप बताएं फिर यान, जब आप हॉर्स के ऊपर बैठते हैं कितना केयरफुली ऊपर बैठना पड़ता है, नहीं? ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और फिर उसके बाद नीचे से अगर उतर के कोई चीज उठानी पड़े आपको, सपोज आपका वॉलेट गिर गया, उसमें आईडी वगैरह आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सपोज, तो कितना मुश्किल होगा नीचे उतर के आना, उसको उठाना, फिर दोबारा ऊपर चढ़ना, है कि नहीं? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हम्म। तो वो इतनी सी हेल्प जो कि एक वैलिड हेल्प है, सहाबा करम वो भी नहीं मांगते थे किसी से। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे हमें कभी किसी की मोहताजी और किसी की हेल्प लेनी पड़े, हमें अल्लाह ताला सेल्फ मेड बनाए, अपने काम हम खुद करने वाले बने। जी मनाल, पूछे आपका कोई क्वेश्चन? जी, आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी, मैं आपको ये बता रही थी, सहाबी की डेफिनेशन बता रही थी, उसको जहन में बैठा ले, ठीक है। वो ये है कि सहाबी वो पर्सन है जिसने ईमान की हालत में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो, उनसे मिले हो, चाहे वो थोड़े अरसे के लिए हो या ज्यादा अरसे के लिए हो, और ईमान मतलब इस्लाम की हालत में ही उस पर्सन ने वफात पाई हो, मतलब कि वो दुनिया से गया हो, तो उसको सहाबी कहते हैं। उसका इंतकाल इस्लाम की हालत में ही हुआ हो, ठीक है, तो वो सहाबी होता है। अब आप मुझे बताएं किसी सहाबी का नाम आपको याद है? जल्दी जल्दी से बताएं किस किस सहाबी का नाम याद है, इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम, जल्दी से एक एक नाम बताएं। जी हजरत उमर। जी जी। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, वेरी नाइस। और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की पर्सनालिटी पता है कितनी अच्छी थी? टीचर जी अबू जी जी हाँ, बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, ठीक। और किसके बताया आप लोगों को, जल्दी से बताएं, शाबाश। किसी एक सहाबी का नाम बता दें बस। ज़ैद बिन किया याद? हारिस। यस, जैद बिन हारिस, बिल्कुल जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु। और इनकी स्टोरी भी हमने पढ़ी है, सारी स्टोरी याद है या ना, है ना? मैम हजरत उस्मान। यस, जी हजरत टीचर। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। और जल्दी से बताएं, शाबाश। हजरत जकरिया।
मुझे आवाज नहीं सुनाई दी आपकी, दोबारा बोले। हजरत जकरिया, अच्छा वो तो प्रॉफिट है ना। हम सहाबियों के नाम जिक्र कर रहे थे, जैसे कि अगर मैं पूछूं हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के हस्बैंड कौन थे? हजरत अली। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो। ठीक है। और फिर हमें याद है आशरा मुबशरा में से हमने कितने सारे जो है वो सहाबियों के नाम याद किए थे। मैं दोबारा फिर ग्रुप में भेजूंगी, आप याद कर लीजिएगा। उन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत मिली थी। ठीक है। तो आज की स्टोरी से हमने ये लर्न किया है कि हमें अपनी जिंदगी में अपने सारे काम खुद से करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि स्पेशली आप चूंकि स्कूल जाते आते हैं, आप इंशाल्लाह बड़े भी होंगे तब आप जॉब करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे, वट। तो उसमें ये कि हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं है। हाँ, हमें कोई खुशी से हमसे कोई चीज शेयर करे तो उसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, फिर हमें खा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो बरकत पड़ती है। जी फातिमा बेटा, यू वांट टू से समथिंग? चले आज एक एक लाइन बताएं जल्दी से। आज के लेसन में क्या लर्न किया, जल्दी से, वन वन लाइन ओनली, फिर हम वाइंड अप कर। जी अज्ञान, सबसे पहले आप बताएं आपने क्या लर्न किया आज की स्टोरी। एक एक लाइन सब जल्दी से बताएं, शाबाश। टीचर के किसी से चीजें मांगनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। यूसुफ, आप दूसरा कोई भी पॉइंट बताएं जो आपको अच्छा लगे। जी 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 जी, बारी बारी बताते जाएं जिसका भी माइक खुलता है। जी बताएं अहमद, आप बताएं। मैम हमने खुददारी सीखी है। चीजें खुद यस। करनी चाहिए। जी अहमद, आपने क्या कहा बेटा, दोबारा बोले। चीजें खुद ही करनी चाहिए। यस, खुद चीजें हमें खुद ही करनी चाहिए, वेरी गुड माशाल्लाह। आयमा एंड अनीका, आप बताएं बेटा क्या लर्न किया, अनीसा और अलीना भी। कुछ बगैर किसी का खाना नहीं खाना चाहिए। जी, किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक हो गया। जी अनीसा और अलीना, आप लोगों ने क्या पॉइंट गेट किया आज? मैम शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, बिल्कुल ठीक। चले माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सबने ही बता दिया है, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, ऐसा है कि इंशाल्लाह कल हम जो है अपनी सीरा वाला पढ़ेंगे। मेरे ख्याल हम हमारा मेराज का टॉपिक चल रहा था शायद, तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन मैं अभी आपको भेजूंगी, आपने जरूर सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। और ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, हम अपना काम, हर काम खुद करने वाले बने इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।